हेलो जय हिंद बच्चों, राधे राधे। तो जैसा कि अपन को पता है, अपन क्लास 12 की प्रश्नावली कर रहे थे। फिफ्थ लगी हुई भी है, आपको पता चल गया होगा। विविध करनी है आज अपन को। इसका मतलब है अपन ने पांचवी प्रश्नावली के बाकी सारे जो प्रश्नावलियां थी 5.1 से 5.7 उसको प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डाल दिया है। वो सारी की सारी एक्सरसाइज मैंने लास्ट क्लास तक करवा दी है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं विविध प्रश्नावली 5 से। फॉर्मूले सारे के सारे वही काम आने वाले हैं, क्योंकि विविध का मतलब ही यही होता है कि अपन जो भी एक्स्ट्रा एक साथ मिक्सचर वाले क्वेश्चन हैं वो इस प्रश्नावली में सॉल्व करते हैं। तो अपन एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है। अगर आपको ये प्रश्नावली नहीं समझ में आ रखी है आगे से, तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन भी मेरे छोड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5 सातत्य और अवकलनीयता की विविध प्रश्नावली। और प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन से आज अपन शुरू करने वाले हैं। जितने हो सकेंगे, जितनी क्लास में अभी क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं उतने करवाऊंगा, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन खूब सारे हैं तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 ले रहा हूं मैं। सबसे पहले अच्छे से ध्यान देना, और करना अपन को अवकलन ही है, तो ऐसा कोई बड़ी चीजें है नहीं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? सिंपल सा, 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9। तो मैं इसको y मानूंगा। पहले तो ध्यान देना, y मान के चलना है इसको। 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर क्या मान लेता हूं मैं? 9। क्या मान लेता हूं? 9। और मुझे इसमें इसका अवकलन करना है और कुछ नहीं करना है। x के सापेक्ष क्या करना है? इसका अवकलन। तो करें x के सापेक्ष अवकलन। और अगर आपने क्लासें देख रखी है, आपने अवकलन अच्छे से पढ़ रखे हैं पहले से कहीं और से भी, तो आपको पता होगा कि अगर किसी फलन का अवकलन करते हैं तो सबसे पहले अवकलन होता है घातों का। अगर घात आ रखी है तो यहां पे ये पूरा ब्रैकेट है, उसकी घात आ रखी है 9। सबसे पहले इसका अवकलन होगा। और अगर मुझे दे रखा होता है x की पावर 9, तो घात आगे आती है और घात में से एक कम करते हैं। यहां पे ये पूरा ब्रैकेट अभी x का काम कर रहा है, तो 9 तो आगे आ जाएगा और x मतलब ये पूरा ब्रैकेट की घात क्या लग जाएगी? 8 लग जाएगी। तो मैं करता हूं dy बाय dx, जो कि मैं निकाल रहा हूं, मैंने माना है जिसको। घात आगे आ रही है और घात में से कर देते हैं एक कम। ये पूरा ब्रैकेट अभी किसका काम कर रहा है? x का। ये तो हो गया इसका। अब इसका खुद का वापस करना है। ये तो मैंने घात का किया है, इनका तो अवकलन किया ही नहीं, तो अब इनका करो। तो इंटू 3 का 3 x² आगे आएगा तो हो जाएगा, सॉरी घात आगे आएगी तो x² का करूंगा तो हो गया 2x। ये तो आपको आते होगा अवकलन। तो माइनस 9 इंटू 1, 9 इंटू x का अवकलन 1 और संख्या का अवकलन 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8। कोई चेंज नहीं। ब्रैकेट में क्या क्या बचा है वो लिखना है। 3 दूनी 6x माइनस 9 और 0 तो हट गया। तो यही तो इसका इतना छोटा सा सुंदर सा आंसर है। सारे क्वेश्चन इतने ही इजी वे में होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये इजी क्वेश्चन है तो इजी वे में हो गया। सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, सिंपल मेथड से करने वाले हैं। अच्छे से बस यहाँ पे लगे रहना, एक एक क्वेश्चन देखते रहना अपन कैसे इनको सॉल्व कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, जब भी आपको कोई फलन दे रखा हो तो उसके बराबर में हमेशा क्या लिख दो? y। अगर y में अवकलन दे रखा है पहले से, y में ही अपन को पद दे रखा है, फिर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो तो बराबर की इधर उधर पहले से लिखा हुआ होगा। बता दूंगा मैं अभी आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है मुझे। एक बार के लिए इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। दिया हुआ है मुझे y इक्वल, जो भी फलन दिया हुआ है, x की पावर 3x फिर sin की पावर 3x प्लस cos की पावर 6x
और इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। क्या करना है इसका, x के सापेक्ष अवकलन करो। y का तो क्या हो जाएगा, अपन को पता ही है dy बाई dx लिखते हैं अपन y का, क्योंकि करना x के सापेक्ष है तो y का तो होगा ही नहीं, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। इसका करना है तो पहले घातों का होता है, मैंने पहले ही बोला था, सबसे पहले घात आ रखी होती है उसका होता है, साइन का नहीं कर देना है। तो साइन की पावर 3 है तो घात तो आगे आ जाएगी और साइन की एक घात कम हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स। ये जो अवकलन हुआ है ये घात का हुआ है, साइन का अवकलन नहीं हुआ है। साइन अभी x का काम कर रहा है, तो x की घात 3 का 3x स्क्वायर होता है ना, वैसे साइन की घात 3 का 3 साइन स्क्वायर हुआ है। ठीक है, अब साइन का अवकलन करो, तो साइन का अवकलन हो जाता है cos x। क्लियर, प्लस इसका भी करो, घात का पहले होगा तो घात आगे आएगी और घात में से एक कम, 6 आगे आ गया और cos की घात में से एक कम हो गया। अब cos का अवकलन करना है क्योंकि ये घात का अवकलन था, तो उसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। चलिए माइनस का साइन एक्स हो गया। हाँ, अब क्या करें, कॉमन वगैरह लेने की इतनी जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, कॉमन कुछ नहीं लेना यहाँ पे, सीधा ही कर लेते हैं। ये आंसर आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे बन गया प्लस माइनस 6 कॉस की पावर 5x साइन एक्स, और यही तो क्या है इसका आंसर है। अभी तो छोटे छोटे वाले आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और कर लेते हैं यहाँ पर, अगर एक और हो जाता है तो हो तो जाना चाहिए यहाँ पर, एक और बड़ा लग रहा है मुझे। चलो इसको हटा देते हैं, यहाँ तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर क्लास में क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक कर देना है। लास्ट तक अपन को अच्छे से क्लास देखनी है, अगर समझ में आती है तो लाइक करना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो मेरे को लिख देना है कि किस प्रकार से आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया है, जबरदस्ती नहीं है। और मुझे लगता है जबरदस्ती करनी भी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन इजी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मुझे, पहले मैं इसको y मान लेता हूं, तो मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है 5x की पावर 3 cos x 2x, cos x 2x, ये सब आपस में अलग अलग है। और बोला है इसका क्या करो, अवकलन करो। और अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे फलन की घात में फलन दिया हुआ है, और फलन की घात में जब फलन दिया हुआ होता है तो उसका सीधा अवकलन किया जाना संभव नहीं है। तो क्या करें, जब फलन की घात में फलन दिया हुआ हो तो क्या करें, तो लेना पड़ता है लॉग। तो दोनों और क्या लेंगे अपन, लॉग। और लॉग लेना है तो y नहीं माना है तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं कहता हूं सभी क्वेश्चनों में क्या मानना है, y मानना ही है। चलिए दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और लॉग लेने पर, चलिए ले ही लेते हैं लॉग। तो इस साइड में मैंने लगाया लॉग और इस साइड भी मैंने लगाया लॉग। 5x की पावर 3 cos x 2x, ठीक है। आगे ले लो, लॉग के अंदर x की पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है, पता ही होगा अपन को। तो log y, घात को हटाने का तरीका यही है, घातों को हटाने के लिए तो अपन ने क्या लिया है, log लिया है। तो ये घात आगे आ जाएगी 3 cos x इंटू 2x इंटू log ऑफ 5x। ये 2x अलग है और ये x अलग है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। एक बार अगर इसको और सेट करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं log y बराबर 3 को 2x से गुणा किया तो 6x cos x log ऑफ 5x। और अब इसका करेंगे अवकलन, इतनी वाली चीज का। तो दोनों और क्या ले लेते, दोनों का क्या कर लेते हैं, अवकलन, दोनों और। तो अवकलन करने पर किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
अब क्या कर लेते हैं इसका अवकलन। अवकलन करने के लिए दोनों साइड क्या लगाने पड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स। वैसे हर बार जरूरी नहीं है, इस बार मैं लगा रहा हूं क्योंकि मैंने लॉग लिया है ना, थोड़ा समझने के लिए। चूंकि संख्या का होता नहीं है इसलिए संख्या को बाहर लिख दिया मैंने। और ये अपन का फॉर्मूला है। फॉर्मूले में अगर मैं देखूं, रेड पेन का है मेरा, फॉर्मूले में मैं अगर देखूं तो ये वाली जो चीज है वो मुझको u दी हुई है, ये v दी हुई है और ये w दी हुई है। इधर तो log y का करना ही है वो तो अलग है। इधर अवकलन में तीन चीजें फलन है वो गुणा में दिए हुए हैं, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। और पीछे एक फॉर्मूला आता है कि जब अपन को u इंटू वी इंटू डब्ल्यू दे रखा होता है अवकलन में, तो उसका अवकलन करते हैं किन्हीं भी दो चीजों को एक जैसा रखो, तीसरे का अवकलन, फिर इन दोनों को एक जैसा रखो, इसका अवकलन, फिर इन दोनों को एक जैसा रखो, इसका अवकलन। एक एक करके तीनों का क्या करना होता है, अवकलन। जिस चीज का अवकलन होता है उसके बाकी वाली दोनों चीजें सेम रखी जाती है और ये प्लस में लिखना है अपन को। करके देखते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। पहले log y का अवकलन क्या होगा, 1 अपॉन y। जैसे log x का होता है 1 अपॉन x, वैसे log y का होता है 1 अपॉन y। लेकिन y का खुद का वापस लिखना पड़ता है dy बाय dx। y का खुद का क्या होगा, dy बाय dx, जो जैसे अपन लिख रहे हैं आगे वाले क्वेश्चनों में लिखा था। 6 तो बाहर है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। इनका अवकलन करते हैं। u और v एज इट इज, x और cos x तो अपनी जगह पे ही, log x का अवकलन करते हैं। log x का होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है 5x, तो मैंने भी 5x लिख दिया। इनटू 5x का फिर से करेंगे तो 5, ये पूरा log 5x का अवकलन है। प्लस अब u और w को एज इट इज रखते हैं, x log 5x अपनी जगह पे ही। अवकलन किसका करता है, cos x का, और cos x का होता है माइनस का साइन x, माइनस का साइन x। इसका एक बार हो गया, एक बार इसका हो गया, अब किसका बाकी रहा, x का। तो वापस लिखते हैं प्लस cos x अपनी जगह पे ही, log 5x अपनी जगह पे ही। लेकिन जो x था उसका अवकलन करते हैं, तो x का अवकलन क्या हो गया 1, x का अवकलन क्या हो गया 1, 5 से 5 कट गया। इसको अंदर दे देता हूं 6 को वापस, है ना। 6 को x cos x से गुणा किया तो हो गया 6x cos x। चलो एक और चीज बदलता हूं, एक साथ कर लेता हूं, 2 स्टेप में करने पड़ेंगे, नहीं तो 2 स्टेप लग जाएंगे। पहले ये y भाग में आ रखा है ना, उसको ऊपर गुणा में भेज देते हैं। तो dy बाय dx बराबर, ये y चला गया ऊपर गुणा में, भाग वाली चीज उधर गुणा में, इन सबको ब्रैकेट में लिखूंगा। 6x cos x खत्म हो गया, प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस, इस 6 को इनसे गुणा करते हैं तो आ जाएगा 6 6x log 5x डॉट साइन x प्लस 6 को उधर से गुणा करते तो आ रहा है 6 cos x log 5x। y का मान तो अपन को तो समीकरण में कहीं y दिया हुआ नहीं था, वो तो मैंने माना है, तो y का मान वापस पुट कर दो। y का मान पुट करना कहां से, ये रहा y का मान, ये रहा y का मान, ये रहा, तो y की जगह वो लिख दो। तो y क्या है अपना 5x की पावर 3 cos x 2x। ये तो हो गया किसका मान, y का मान, बाकी वाला ब्रैकेट अपनी जगह पे। 6x cos x माइनस 6x log 5x sin x प्लस 6 cos x log of 5x। और यही तो क्या है अपना सुंदर सा आंसर है, यही तो क्या है सुंदर सा आंसर है अपना। दिख भले थोड़ा बड़ा रहा हो लेकिन कुछ तो क्वेश्चन बड़े होंगे ही। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपको एक एक चीज समझ में आई होगी। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू से करना है, जिसका करना है उन दोनों को अलग अलग वालों को एज इट इज रखो और एक एक करके तीनों का अवकलन करो। यहाँ से y हमेशा जब भी लॉग लेते हैं, जब भी लॉग लिया जाता है y यहाँ पे आता है, वो जो अपन को y दिया हुआ होता है ना, वो तो आता ही है गुणा में, वो तो फिक्स है।
छापो चलो और लाइक कर देना अगर समझ में आया हो तो। अब तो लाइक कर ही देना है, अच्छे खासा समझ में आ गया होगा। चलिए आपका टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख लिया है। क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, साइन इनवर्स के अंदर है x रूट x। x के साथ रूट x लिखकर आपको कंफ्यूज किया गया है, ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं तो यह y साइन इनवर्स x की घात 1 और रूट का x का मतलब होता है x की घात 1/2। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ती है, तो x की घात 1 और x की घात आधा मिलके हो जाता है x की घात 3/2। x की घात 1 प्लस x की घात 1/2, दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो उत्तर कितना आएगा 3/2। तो इसकी घात 3/2 है सिंपली। और इसका क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष इसका क्या करना है अपन को, अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। y का क्या होता है, x के सापेक्ष dy बाय dx बराबर, पहले साइन इनवर्स का होगा फिर अंदर वाले x की पावर का होगा, ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स इस बार पहले है। तो साइन इनवर्स का क्या होता है, बेसिकली 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो कब होता है, जब साइन के अंदर x दिया हुआ हो। अभी x की जगह ये पूरा लिखेंगे अपन, जहां x लिखा हुआ है वहां ये पूरी चीज लिखेंगे। तो क्या लिखना है, 1/रूट में 1 माइनस x यानी x की पावर 3/2 का स्क्वायर। ऐसे ये किसका है, साइन इनवर्स x का था। x का करूंगा तो x स्क्वायर लिखूंगा, x की पावर 3/2 x करूंगा तो उसको लिखूंगा। अब इसका खुद का अवकलन करते हैं। तो घात आगे आती है और घात में से 1 कम हो जाता है। 3/2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2। कैलकुलेशन आपको आती होगी इतनी, तो मैथ्स के स्टूडेंट है अपन। चलिए 2 से 2 कट गया यहाँ पे और घात आ गई ऊपर, तो 3√x बटा x की घात 1/2 क्या होता है, √x। 3√x/2 और ये ऐसे लिख देते हैं, क्या आया अंदर 1 माइनस x की घात 3 बच गया। और यही तो क्या है, इसका आंसर है। यही तो इसका आंसर है, छापो। बिल्कुल सिंपल सा है। जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, जब तक मैं ले लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 5 लिखो। तो लिख लेते हैं, चलो। क्या बोला हुआ है प्रश्न नंबर 5 कि y बराबर cos इनवर्स x/2 अपॉन रूट में 2x + 7, रूट में 2x + 7, रूट में 2x + 7 इसका करना है u/v से। तो पहले लिखना पड़ेगा, वो तो लिख ले। तो मैं लिख रहा हूं सॉल्यूशन में x के सापेक्ष अवकलन। और अगर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, तो पढ़ा ही होगा आपने, ये ऊपर वाली चीज जब होती है और बटन में चीज दे रखी होती है तो ऊपर वाला पूरा u कहलाता है और नीचे वाला पूरा v कहलाता है। तो इनका क्या करना है, अवकलन करना है। मुझे शायद ये लाइन हटानी पड़ेगी क्योंकि लंबा चलेगा। अभी देख लेते हैं, एक बार के लिए हटा ही देते हैं, क्या ही है। चलिए y का हो जाएगा dy बाई dx बराबर v का v, u का अवकलन माइनस u का u, v का अवकलन अपॉन v स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला है और आप चैप्टर में विविध पढ़ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले आते होंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना। v का v, 2x + 7 का 2x + 7 इसका अवकलन करना है। और cos इनवर्स x/2 का, जैसे उसमें हुआ था साइन इनवर्स का, वैसे cos इनवर्स का फॉर्मूला होता है -1 बटा रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह x बटा 2 दिया हुआ है तो मैं भी लिखूंगा x बटा 2 का स्क्वायर। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह x बटा 2 का स्क्वायर, और x बटा 2 का खुद का करेंगे तो आएगा 1 बटा 2। x बटा 2 का जब अवकलन किया जाएगा तो x का अवकलन 1 बटा में 2 का 2 ही रहेगा। ये तो मैंने किसका किया है, v को एज इट इज रखा है, u के पूरे का अवकलन किया है, पहले cos इनवर्स के अकॉर्डिंग फिर x बटा 2 के अकॉर्डिंग। बीच में आता है इसमें माइनस, बीच में आता है इसके माइनस। अब u का u मतलब cos इनवर्स x बटा 2 का cos इनवर्स x बटा 2, b का अवकलन रूट है पहले तो रूट का ही अवकलन होगा, रूट का होता है 1/2 रूट x, अवकलन बता रहा हूं मैं, x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो रूट दे रखा है तो उसके अंदर वाली पूरी चीज क्या मानी जाएगी, अभी x मानी जाएगी, तो उसको 1 के बट्टा में लिख के 1 बटा 2 के साथ में क्या लिख देना है, रूट में वो पूरा जो अंदर दिया हुआ है, तो इसको लिखूंगा मैं 1 बटा 2 रूट में जो दिया हुआ था वही पूरा 2x प्लस 7, रूट में पूरा वही जो दिया हुआ है, मल्टीप्लाई। अब 2x प्लस 7 का करूंगा तो क्या आएगा, 2 का 2, x का अवकलन 1 प्लस 7 का अवकलन 0, क्योंकि संख्या का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो एक बार के लिए मैं मानू तो इसको केवल 2 लिख सकता हूं मैं, 0 का तो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में अपॉन में b का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 7 का जो रूट था उसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, जो जो कटते हैं वो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। इधर तो कुछ नहीं कट रहा है लेकिन यहाँ पे जरूर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा है उनकी थोड़ी सी करते हैं रामायण, उनकी है थोड़ी रामायण, उनको सॉल्व करते हैं। चलिए करते हैं, कुछ तो करते ही हैं। इन दोनों चीजों का लेते हैं एलसीएम। तो देखो मैं लिख देता हूँ, एलसीएम बाद में लेते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। dy बाई dx, तो मैं क्या करता हूं, इस क्वेश्चन को हटा देता हूं क्योंकि लंबा चला है ना, वो तो आपने उतार ही लिया होगा। चलिए इसको लिख रहा हूं मैं, dy बाई dx, फिर क्या लिखना है मुझे, माइनस के 1 को इससे गुणा किया तो आ गया माइनस का 2x प्लस 7 अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो बट्टा में आ रहा है 2 ये वाला, और ये पूरा ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। इसके बटा में लेके अभी अपन का इसका क्या लेंगे, ऐसे हम लेके सॉल्व करेंगे इसको, माइनस का माइनस, इस पूरे को अगर मैं लिखूं तो आ रहा है, ऊपर तो कुछ नहीं है, ये कॉस इनवर्स x बटा 2 बट्टा ये आ रहा है 2x प्लस 7, बाकी कुछ नहीं है इसके साथ में, और होल बट्टा में आ रहा है 2x प्लस 7, होल बट्टा में आ रहा है 2x प्लस 7। इन दोनों का एलसीएम लूंगा, और अब मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं तो अच्छे से ध्यान रखेंगे अपन। इसको इससे गुणा करना पड़ेगा एलसीएम में, और इसको इससे, इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व करके बता देता हूं मैं आपको, आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आएगा, और यहां से जो 4 एलसीएम में होगा ना वो बट्टा में आ जाएगा 2 बट्टा 2, तो ये कटेगा तो आंसर हो जाएगा इसका ये 4 माइनस रूट एक्स। एक बार और लिखना पड़ेगा, क्या करे तो क्या ही करे, इसका आ रहा है 2, वापस बता देता हूं दोनों का एलसीएम दिया ऊपर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4 जो बटा में एलसीएम आएगा वो रूट से बाहर निकल के हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल,
माइनस कॉस इनवर्स एक्स बाय टू अपॉन रूट में 2x प्लस 1 7, ये हो रहा है। ठीक है, अब कर रहा हूं इसका LCM। अब इसका करते हैं LCM। कितना बड़ा हुआ है, dy बाई dx बराबर LCM लिया, इसको इससे गुणा किया तो रूट में जब समान संख्या होती है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। जैसे रूट 2 से रूट 2 को गुणा करेंगे तो 2 होता है, वैसे रूट वाली संख्या को सेम रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो वही आ जाती है। माइनस इस कॉस वाले को इससे गुणा करना है तो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा कॉस इनवर्स एक्स बाई टू अपॉन ये और इसका गुणा एलसीएम है 4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 7, और जब इसको इससे गुणा करूंगा तो 1/2 और एक घात मिलकर बन जाएगी 3/2। इसकी घात है 1 और इसकी घात है 1/2। आधार समान तो घातें जुड़ती है, तो आधार तो दोनों का समान ही है, तो 1 और 1/2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3/2, और यही इसका फाइनल आंसर है। छापो, फटाफट से छाप लो, यही इसका क्या है आंसर है। थोड़ा सा अजीब है क्वेश्चन लेकिन यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। वैसे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अगर आपको फॉर्मूले सीधे याद हो तो ये छोटे रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि वो फॉर्मूले कहां से आए हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूं कि 1 प्लस साइन 2 थीटा होता है ना, उसका सूत्र होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। और इसी प्रकार से जब यहां पे माइनस आता है तो हो जाता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये आ जाता है। ये इसके जनरल क्या होता है, सूत्र होते हैं। अगर आपको सूत्र याद है तो तब तो सीधा पुट करो और सीधा आंसर निकालो, लेकिन ये सूत्र इसमें अप्लाई कैसे करेंगे वो देखना है अपन को। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझना क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये आपकी कैलकुलेशन को अच्छे से बढ़ाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर जो ये सूत्र दे रखा है ना, उसमें अपन रूट में 1 प्लस साइन एक्स को अलग से सॉल्व करते हैं। मैंने यहां से उठाया 1 प्लस साइन एक्स। अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया, मैंने ओनली क्या उठाया, यहां से रूट में 1 प्लस साइन एक्स को उठाया मैंने। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ठीक है ना, फॉर्मूला बना रहा हूं। 1 होता है, 1 को मुझे चेंज करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो जहां पे भी 1 लिखा हुआ होगा वहां मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एक्स है तो मैं एक्स लिख रहा हूं, और प्लस अभी तो पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी तो मैं इसमें चेंज करूंगा। अभी मैं चेंज इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 2 sin x cos x, ये आपने पढ़ा होगा। अगर यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करना चाहूं sin x के लिए, यही फॉर्मूला sin x के लिए अप्लाई करना चाहूं, तो 2 था तब यहाँ पे 1 हो गया, मतलब आधा आधा कर दिया मैंने, 2x को x कर दिया, तो जब यहां पर x होगा तो यहां पे क्या होगा 2 sin x/2 cos x/2, यही होगा। तो साइन एक्स को मैं ये चीज लिख सकता हूं, तो साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 sin x/2 cos x/2। अब जब यहां x/2 के रूप में दिया हुआ है तो मैं ये कौन भी के रूप में ले लेता हूं x/2 के, क्योंकि मुझे तो थीटा चाहिए, थीटा तो कुछ भी ले सकता हूं मैं, तो यहां पे मैंने ले लिया x/2
और यहां पे भी मैंने ले लिया x/2। तो मैंने एक को लिया है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस साइन x को लिया है 2 sin x/2 cos x/2 और मैंने इसे एक फॉर्मूला डिराइव किया है, मैंने इसे एक फॉर्मूला जनरेट किया, सॉरी वो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को अपन क्या कह सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा cos x/2 ये a है प्लस sin x/2 ये b है और इस पूरे का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर से रूट हो गया मेरा यहां पे कैंसल आउट। तो उत्तर आया इसका cos x/2 प्लस sin x/2। इक्वेशन नंबर वो 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार से मैं किसका फॉर्मूला जनरेट कर रहा हूं, 1 माइनस साइन एक्स का, सेम टू सेम, तथा 1 माइनस साइन एक्स है, यही है। तो यहां से क्या करेंगे अपन, बड़ा सा फॉर्मूला बनाएंगे, इसको लिखते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। किसको लिखा है मैंने, 1 को, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही लिखा है मैंने, माइनस साइन x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2 जो कि मैंने अभी बताया था, 2 sin x/2 cos x/2 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आया है इस बार, तो वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, वो होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a का काम कर रहा है cos x/2 और b का काम कर रहा है sin x/2 और इसका होल स्क्वायर, वापस स्क्वायर से रूट गया तो मेरे पास बचा है cos x/2 माइनस sin x/2। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का मान कहां पे पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जो है उसका मान पुट कर रहा है इक्वेशन 1 में, और जो उत्तर आएगा उसका फिर क्या करेंगे, अपन अवकलन करेंगे। चलिए, cos इनवर्स का cos इनवर्स ब्रैकेट रूट पे 1 माइनस साइन एक्स आता है ना, रूट पे 1 माइनस साइन एक्स, उसको अपन ने क्या लिख दिया, cos x/2 प्लस sin x/2, तो उसकी जगह लिखूंगा cos x/2 प्लस sin x/2। बीच में है प्लस तो मैंने भी लगाया प्लस, रूट पे 1 माइनस साइन एक्स का मान कहां पर है, ये रहा, cos x/2 माइनस sin x/2, cos x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन जो ऊपर वैल्यू पुट गई थी वही नीचे करनी है, बस यहां पे माइनस है, इसको थोड़ा अच्छे से अप्लाई करना है। तो नीचे आएगा cos x/2 प्लस sin x/2, चूंकि बीच में माइनस आया हुआ है तो इसके जो भी मान आएंगे उसके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, जो माइनस होगा वो प्लस का, जो प्लस होगा वो माइनस का। तो इसमें ये प्लस का था, इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का cos x/2, और इसके आगे जब माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, और जो कट रहा है उसको काट देते हैं। sin x/2 से sin x/2 गया, cos x/2 से cos x/2 भी गया। तो क्या बचा मेरे पास, मेरे पास बचा cos इनवर्स cos x/2 और cos x/2 दो बार लिखा हुआ है तो हो गया 2 cos x/2, और sin x/2 और sin x/2 2 बार लिखा था, वो cot लिखा हुआ था क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बाहर cot लिखा हुआ है, मैं cos ले लेके चल रहा हूं, अभी गलत हो जाता।
कॉट इनवर्स अपॉन नीचे 2 sin x by 2 और 2 sin x sin x by 2 और sin x by 2 हो गया 2 sin x by 2 और ये ब्रैकेट बंद। ये मैंने 2 से 2 कर दिया कैंसल, तो cot इनवर्स cot x by 2, क्योंकि cos बटा sin क्या होता है, cos बटा sin क्या होता है, cot ही तो होता है। cot इनवर्स से cot भी हट जाएगा अगर आपने इनवर्स वाले चैप्टर पढ़ रखे हैं, प्रतिलोम त्रिकोण विधि पढ़ रखा है। cot इनवर्स के अंदर cot आता है, फिर जो अंदर फलन आता है वही उसका मान होता है। तो ये आ गया x by 2। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन। तो जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 2 का 2, और यही इसका छोटा सा आंसर है 1 बटा 2। इतना लंबा सॉल्व किया और आंसर केवल कितना आया है, 1 बटा 2। तो उतारो, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। जो चीज नहीं समझ में आई है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। अभी के लिए यहाँ पे छापी, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो फटाफट क्या कर देना है, लाइक कर देना।